के साथ देखिए पटना से बड़ी खबर है जहां पर मंदिर को चोरों ने निशाना बनाया है। बताया जाता है कि यहां मंदिर के अंदर चोर दाखिल हुए, मंदिर का ताला तोड़ा, मूर्तियां चुरा ली है। भगवान राम, सीता और लक्ष्मण की मूर्तियां यहां से चुराई गई है। सुबह मंदिर का ताला टूटा देख लोग भड़क उठे। पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। मसौड़ी थाना क्षेत्र के छाता गांव की घटना सामने आई है जहां मंदिर का ताला तोड़कर मूर्तियों की चोरी हुई है। भगवान राम, सीता और लक्ष्मण की मूर्तियां यहां से चुराई गई है। सुबह मंदिर का ताला टूटा देख लोग भड़क उठे, कार्रवाई की मांग की है। पुलिस मामले की तफ्तीश में जुटी हुई है। मसौड़ी थाना क्षेत्र के छाता गांव की घटना सामने आई है। और देखिए नीट छात्रा मौत मामले में बड़ी खबर है जहां पर एक बार फिर से अब सीबीआई अपनी जो दबिश है, जांच है, वो आगे बढ़ा चुकी है। खबर है कि सीबीआई की टीम फिर से हॉस्टल पहुंची है। शंभू गर्ल्स हॉस्टल सीबीआई की टीम पहुंची है। चित्रगुप्त नगर थाना क्षेत्र का यह मामला है। तो नीट छात्रा संवेदना की मौत मामले में सीबीआई का लगातार एक्शन जारी है, लेकिन वक्त अब तक काफी गुजर गए और सीबीआई की टीम एक बार फिर से हॉस्टल पहुंची है और यहां जांच फिर से की जानी है। शंभू गर्ल्स हॉस्टल जहां से नीट छात्रा संवेदना की तबीयत खराब हुई थी और वहीं से अस्पताल ले जाया गया था, मौत हुई थी। और इस मामले में अब सीबीआई की टीम एक्शन में है। अमित हमारे साथ न्यूज़ 18 संवाददाता फोन लाइन पर। अमित, सीबीआई की टीम फिर से हॉस्टल पहुंची है, क्या कार्रवाई हो रही है? बिल्कुल, देखिए सीबीआई की टीम जो है वो आज एक बार फिर से चित्रगुप्त नगर थाना क्षेत्र में जो शंभू गर्ल्स हॉस्टल है, जहां नीट छात्रा की संदिग्ध तरीके से वो बेहोश हुई और इलाज के दौरान मौत हो गई, उस पूरे मामले की जांच के लिए फिर से पहुंची है। लगभग कह सकते हैं कि 10 सीबीआई के जो अधिकारी हैं, जांच अनुसंधान से जुड़े हुए हैं, वो यहाँ पे पहुंची है और यहाँ आकर यह टीम जो है वो छानबीन पूरे मामले जो है जांच करने पहुंची है। इससे पहले जो सुनवाई हुई थी मनीष रंजन की जो जमानत याचिका पे जब सुनवाई हो रही थी, उस समय सीबीआई की कार्यशैली पे मृतक के जो परिजन है, छात्रा के परिजन, उन्होंने सवाल उठाया था। पटना पुलिस की जो एसआईटी की टीम की कार्यशैली पर पहले भी सवाल उठाया था और सीबीआई की टीम के कार्यशैली पर जब सवाल उठाए गए तो कोर्ट ने फटकार लगाया सीबीआई को और कुछ निर्देश जारी किए थे। उसी निर्देश के आलोक में सीबीआई की टीम यहाँ पे पहुंची है और छानबीन कर रही है। फिलहाल सीबीआई की टीम है शंभू गर्ल्स हॉस्टल के अंदर है और किसी भी मीडिया कर्मियों को अंदर जाने की अनुमति नहीं है। बाहर से जो तस्वीर है वो दर्शकों को हम दिखा रहे हैं कि देखिए सीबीआई की टीम जो है एक बार फिर से, ये तीसरी दफा है सीबीआई की टीम जब शंभू गर्ल्स हॉस्टल पहुंची है और मामले की छानबीन करने में जुटी है। जी अमित, वक्त काफी ज्यादा बीत चुका है, क्या ये लग रहा है कि कुछ और जल्दी चीजें नहीं होनी थी? ये सवाल दोहराएंगे अपना? जी, कार्रवाई को लेकर के वक्त काफी बीतता जा रहा है लेकिन किसी मोड़ तक ना पहुंच पाना, ये थोड़ी लेट लतीफी नहीं समझ आती है? बिल्कुल, देखिए और यही वजह है कि चाहे वो मृतक छात्रा के परिजन हो या फिर कोर्ट है इस पूरे मामले में जहां सुनवाई चल रही है, सभी जो है इस कार्यशैली चाहे पटना पुलिस की रही, एसआईटी की रही और अब सीबीआई की है, सभी पुलिस की जो जांच है, सीबीआई की जो जांच है, उसकी कार्यशैली पर सवाल उठा रहे हैं और यही वजह है कि कोर्ट ने फटकार लगाया, जैसे मैंने पहले बताया, और अब सीबीआई की टीम एक बार फिर से पहुंची है। तो कहीं न कहीं कह सकते हैं कि अनुसंधान जो है वो चल रहा है। अनुसंधान का कोई टाइमिंग नहीं होता है, हालांकि एक अवधि जो है वो जरूर निर्धारित किया जाता है कि 90 दिन में चार्जशीट दायर किया जाए, लेकिन अनुसंधान का कोई टाइम नहीं होता है। तो इसलिए सीबीआई का कहना है कि जो भी जानकारी मिल रही है, जो भी तथ्य सामने आ रहे हैं, जो बिंदु समझ में आ रही है, उसकी अनुसंधान करना जरूरी होता है और इसीलिए सीबीआई के जो अधिकारी हैं वो यहाँ पे पहुंचे हैं जांच करने के लिए। लेकिन नतीजे कंक्लूजन की जहां तक बात की जाए तो बिल्कुल सही कहा आपने कि काफी समय बीत रहा है और परिजन जो है वो न्याय की गुहार लगा रहे हैं। कोर्ट लगातार इस मामले को मॉनिटरिंग कर रहा है, लेकिन अनुसंधान जो है वो नतीजे पर नहीं पहुंच पा रहा है, निष्कर्ष पर नहीं पहुंच पा रहा है कि आखिर क्या वजह रही जब जो छात्रा है उसने जैसा कि पटना पुलिस एसआईटी का कहना था कि वो डिप्रेशन में थी और डिप्रेशन का ओवरडोज ले लिया, जिसके कारण से उसकी तबीयत खराब हुई और मौत हुई। लेकिन मौत के साथ साथ उसके वो क्यों डिप्रेशन में थी,
इसकी पड़ताल जो है ना तो पट्टा पुलिस पूरी कर पाई और ना ही अब सीबीआई जो है वो नतीजे पर पहुंचने में कामयाब हो पा रही है। तो फिलहाल देखना यह है कि कितना वक्त और लेती है सीबीआई और कब तक नतीजे पर पहुंचती है। जी चलिए, शुक्रिया अमित इस अपडेट के लिए आपका। और देखिए, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज भागलपुर में हैं। जीविका दीदियों से संवाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का, और इन सब के बीच लगातार राज्यसभा तो जा ही रहे नीतीश कुमार, लेकिन जो समृद्धि यात्रा का पड़ाव है वो अलग अलग जिलों में इससे पहले भी पहुंचा। और आज की अगर बात करें तो नीतीश कुमार भागलपुर में है, जहां बैजानी गांव में सीएम का कार्यक्रम है। मुख्यमंत्री सबसे पहले अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक करेंगे, उसके बाद जीविका दीदियों से संवाद करेंगे, साथ ही विकास कार्यों का जायजा भी लेंगे। कार्यक्रम स्थल पर समाज कल्याण विभाग, जीविका सहित अलग अलग विभागों के स्टॉल लगाए गए। जगदीशपुर प्रखंड के बैजानी पंचायत में सीएम का कार्यक्रम निर्धारित है। मुख्यमंत्री के आगमन को लेकर सारी तैयारी पूरी कर ली गई है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सबसे पहले कार्यक्रम स्थल पर पहुंचेंगे और अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक करेंगे, उसके बाद जीविका दीदियों के साथ संवाद करेंगे। कार्यक्रम स्थल पर कई विभाग के स्टॉल लगाए गए हैं, जहां पर सीएम जो है पहुंचेंगे और योजनाओं से जुड़ी जानकारी भी लेंगे। किस चीज़ की यह प्रदर्शनी आप लोग लगाए हैं, इसको छोड़ दीजिए। ये हम लोग कपड़े की लगाए हैं, भागलपुरी सिल्क की साड़ी, सूट, दुपट्टा सिल्क के और डल के चादर, जिसको अंडी का चादर बोला जाता है। हम लोग हर जगह खुद से लगाते हैं। पहले हम लोग खुद समूह में काम करते थे, अब इसी द्वारा हम लोग मतलब अपना स्टॉल लगाते हैं और उसकी प्रदर्शनी लगाए हुए हैं। क्या नाम हुआ आपका? बीबी सबनम। चलिए तस्वीर देख लीजिए कि जो मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के अंतर्गत विकास के कार्य किए गए हैं उसकी प्रदर्शनी लगाई गई। साथ ही साथ अलग अलग विभागों के द्वारा यहाँ पर स्टॉल लगाए गए हैं, जहाँ पर सीएम पहुँचेंगे और इन योजनाओं से जुड़ी जानकारी लेंगे। बता दें कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भागलपुर में तकरीबन 171 करोड़ रुपयों की लागत से योजनाओं का उद्घाटन करेंगे और 271 करोड़ की योजनाओं का शिलान्यास मुख्यमंत्री भागलपुर में करने वाले हैं। विकास कुमार सिंह, न्यूज 18 भागलपुर। और देखिए, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन राज्यसभा सदस्य के तौर पर निर्वाचित होने के बाद से अब दिल्ली पहुंच गए हैं, और दिल्ली पहुंचने के बाद उनका स्वागत किया गया है। दिल्ली एयरपोर्ट पहुंचने के बाद दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता और पार्टी के कई बड़े नेताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया और राज्यसभा के लिए चुने जाने पर बधाई दी है। राज्यसभा चुनाव में एनडीए की जीत पर नितिन नवीन ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में एनडीए की प्रचंड जीत हुई है। और देखिए, शिवेश राम भी ये चुनाव जीत चुके हैं। हालांकि शिवेश राम को लेकर ही कई गुणागणित जो है उसको लेकर के बातें हो रही थी, लेकिन अब उन्होंने कहा है कि हमारी प्राथमिकताएं अपनी तय है। इस जीत के बाद से क्या उन्होंने कहा है वो आपको सुनाते हैं। तो उनसे पूछना पड़ेगा कि भैया आपने क्या कर दिया कि एडी सिंह के साथ धोखाधड़ी हो गया। अब समझ ही रहे हैं, कुछ हुआ होगा, दान दक्षिणा मांगा गया होगा, नहीं मिला होगा तो हो गया होगा गड़बड़। तो इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं। और देखिए, बिहार बीजेपी अध्यक्ष संजय सरावगी का भी इस बीच बयान सामने आया है और संजय सरावगी ने कहा है कि यह हमारी बड़ी जीत है। और विपक्ष खंड खंड है और वो कल भी दिखाई पड़ा है। जिस कांग्रेस ने अपना नेता तक नहीं चुना और जिस तरह उन लोगों को अपने विधायकों पर अविश्वास था, होटल में बांध के रखना, घर पे बांध के रखना, नाश तो जनता ने कर दिया, चाहे आरजेडी हो, कांग्रेस हो। अब तो कांग्रेस की स्थिति ये है, पहले हम लोग कहते थे कि स्कॉर्पियो में बैठने लायक नहीं है, अब तो कह सकते हैं ओवरलोडिंग कर ले तो एक बाइक में भी अट सकता है कांग्रेस बिहार का। और देखिए, इस बीच केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का भी बयान सामने आया है राज्यसभा चुनाव को लेकर के। उन्होंने अपना बयान दिया है और कहा है कि राहुल गांधी के नेतृत्व को कांग्रेस के कुछ विधायकों ने नकार दिया है। राहुल गांधी को पहले अपना घर संभालना चाहिए। घर तो संभाल नहीं रहा है, देश संभालने चले हैं और दुनिया। इसलिए राहुल गांधी को इस पर माफ़ी मांगनी चाहिए कि अब हमसे नहीं संभल रहा है पार्टी,
दूसरी बात, तेजस्वी यादव का एक वोट निकल गया और देखिए बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने फेस राज्यसभा चुनाव और परिणामों को लेकर एक बार फिर से इस पर तंत्र पर सवाल उठा दिए हैं। क्या बयान उन्होंने दिया, आपको सुनाते हैं। बाकी लोग जो है वो कुछ भी कर सकते हैं और ऐसा हम सब लोगों ने देखा है पहले भी, और हम सब लोगों का जो समर्थन होगा, जो भाजपा को हराएगा उसको होगा। और आज तृणमूल की तरफ से कैंडिडेट दिया जाएगा निर्वाचन के लिए, आपका क्या रोल होगा इस बंगाल चुनाव में? जो भाजपा को हराएगा। और देखिए इस बीच खबर राज्यसभा चुनाव में हुए जिस तरीके से बिखराव का मामला सामने आया, विपक्ष को भी का भी जो समर्थन है वो तेजस्वी यादव को नहीं मिल पाया। और संजय झा ने इस बीच पोस्ट किया है और उन्होंने क्या कुछ लिखा है वो आपको बताते हैं। संजय झा ने लिखा है कि आज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को राज्यसभा के लिए निर्वाचित होने का प्रमाण पत्र मिला है और हमें पहले से ही कह रहे थे कि नीतीश कुमार का राज्यसभा जाना तय है। उनका सार्वजनिक जीवन नागरिकों की सेवा और बिहार के विकास को समर्पित रहा है। राज्य से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक के उनके विचार और काम में हमेशा एक नयापन देखने को मिला है। राज्यसभा में उनकी उपस्थिति से बिहार के विकास को नई गति मिलेगी, साथ ही राज्य सरकार को भी वे अपना मार्गदर्शन देते रहेंगे। भाई हम लोग तो कौन विधायक किसको ये किया गया हम लोग को तो जानकारी नहीं है। कोई विधायक आए या नहीं आए तो उस पार्टी को पूछना चाहिए, उसमें हम लोग क्या जवाब दे सकते हैं? उसमें हम लोग जवाब नहीं दे सकते। हमारे विधायक तो सब अलग फ्री थे, यही लोग घेर करके विधायक को रखे हुए थे। तो देखिए नीतीश कुमार को निर्वाचन का जो सर्टिफिकेट है वो मिल चुका है और इस पर जो संजय झा है वो भी अब काफी गदगद नजर आ रहे हैं। संजय झा ने सीएम नीतीश को सर्टिफिकेट सौंपा, राज्यसभा चुनाव जीतने का सर्टिफिकेट सौंपा। नीतीश कुमार ने खुशी जाहिर की। संजय झा ने सोशल मीडिया पर एक लंबा चौड़ा पोस्ट भी किया है जिसमें नीतीश कुमार की उन्होंने तारीफ भी की है और लिखा है कि आज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को राज्यसभा के लिए निर्वाचित होने का प्रमाण पत्र सौंपने का अवसर उन्हें मिला है। उनका सार्वजनिक जीवन नागरिकों की सेवा और बिहार के विकास को समर्पित रहा है। राज्य से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक उनके विचार और काम में हमेशा एक नयापन देखने को मिला है। राज्यसभा में उनकी उपस्थिति से बिहार के विकास को नई गति मिलेगी, साथ ही राज्य सरकार को भी वे अपना मार्गदर्शन देते रहेंगे। और देखिए राज्यसभा चुनाव में जीत को लेकर के सतीश चंद्र दुबे का भी बयान सामने आया है। उन्होंने क्या कुछ कहा, बयान सुनाते हैं। बिना प्लानिंग का चुनाव थोड़े होता है। बिना प्लानिंग का चुनाव लड़ता है वो पॉलिटिकल पार्टी है ही नहीं। प्लान वे में चुनाव लड़ा जाता है और जो भी लोग आरोप लगा रहा है वो पारिवारिक पार्टी है। ये पार्टी है, एक लोकतंत्र है, इसमें इस पर सब बिना प्लान के नहीं किया जाता है। और देखिए तेजस्वी यादव जिस तरीके से तंत्र पर आरोप लगा रहे हैं उसके बाद से अब केंद्रीय मंत्री ललन सिंह का भी बयान सामने आया है और कहा है कि ललन सिंह जो है ने कहा कि तेजस्वी जो है वो बेफुजूल की बातें करते रहते हैं। यादव जी के किसी बात पर प्रतिक्रिया कोई देने की जरूरत नहीं, इसलिए कि जनता उनको विधानसभा के चुनाव में जो उनका उचित स्थान था वहां पहुंचा चुकी है। अब उसके बाद तो वो कुछ भी बोलते रहेंगे, उनका काम है। जीत का दावा कर रहे थे, हम लोग पहले से जान रहे थे कि वो बुरी तरह पराजित होने वाले हैं, लेकिन फिर भी कोशिश कर रहे थे। अब कोशिश किए तो पलटी खा गए, तो अब उसमें कुछ बोलेंगे ही ना। और 3 कांग्रेस के विधायक, एक आरजेडी का खुद का तो आप अपना घर देखे ना, कि जो घर नहीं ठीक रख सकता है वो दूसरे पर आरोप लगा रहा है। घर रखने का, ठीक रखने का काम किसका है? उनका काम है ना, कि मेरा काम है। और देखिए पश्चिम एशिया में चल रहे महायुद्ध और भयानक रूप लेता जा रहा है और लगातार इससे जुड़ी नई तस्वीरें सामने आ रही है जहां पर तबाही का मंजर लगातार देखने को मिल रहा है। और इन सब के बीच इस घटनाक्रम से जुड़ी हुई आपको हम
12 तस्वीरें दिखा रहे हैं जहां इजरायल और ईरान के बीच मिसाइल और ड्रोन हमलों का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। कुछ ही घंटों में ईरान की तरफ से कई बार इजरायल को निशाना बनाया गया। वहीं लेबनान और वेस्ट बैंक में भी तनाव बढ़ गया है। इराक में अमेरिकी ठिकानों पर ड्रोन हमले हुए हैं, जबकि तेहरान में अमेरिका और इजरायल के खिलाफ प्रदर्शन तेज हो गए हैं। दूसरी ओर जंग के डर से ईरान के लोग ट्रेन के जरिए तुर्की पहुंच रहे हैं। युद्ध से जुड़ी यह 12 तस्वीरें इस जंग के हालिया हालात को बयां कर रही है। और देखिए, इजराइल की अगर बात करें तो यहाँ पे ईरान की तरफ से लगातार हमले किए जा रहे हैं। इजराइल भी हमले बोल रहा है और इस बीच हमारे संवाददाता ग्राउंड पर मौजूद है। उन्होंने जो तस्वीरें भेजी है वॉर जोन से न्यूज़ 18 एक्सक्लूसिव की ग्राउंड रिपोर्ट आपको दिखाते हैं कि कैसे बार बार बजते सायरनों और आसमान में मिसाइलों को मार गिराने की कोशिश ने लोगों को दहशत में डाल दिया है। बच गई है फिर से सायरन। टेल अवीव में ईरान की तरफ से मिसाइल अटैक फिर से लॉन्च किया गया। बार बार 17 दिन हो गए और ये सायरन्स का सिलसिला अभी भी नहीं रुक रहा है। लगातार सायरन्स हो रही हैं और लोग शेल्टर में जा रहे हैं और अभी थोड़ी देर बाद जो है आसमान में मिसाइल देखने को मिलेंगे। और हम हैं लगातार टेल अवीव में और अभी हम आपको दिखाएंगे। आप देख सकते हैं लोग जो यहाँ आप देख रहे हैं ये अभी शेल्टर में जाएंगे और इसी बीच जो है हम बाद में देखते हैं कि आसमान में जो है मिसाइल देखने को मिलते हैं। देख सकते हैं जो शेल्टर में आ रहे हैं किस तरीके से ये दौड़ रहे हैं, तो अभी देखने को मिलेगा। ये आप देख सकते हैं न्यूज़ 18 इंडिया के कैमरा में कैद किस तरीके से मिसाइल जो है आगे बढ़ रहा है और अभी थोड़ी देर बाद धमाका होगा, क्योंकि जहां पर ये फटेगा वहां जरूर धमाका होगा। हम कोशिश करेंगे थोड़ा आगे जाने की। लगातार अटैक किए जा रहे हैं। अभी थोड़ी देर पहले जो है सायरन बजी थी और अब हम देख रहे हैं आसमान में मिसाइल चलते हुए। तो उसका मतलब है कि ईरान की तरफ से जो अटैक किया गया मिसाइल वो यहां पे इंटरसेप्ट नहीं हो पाया। और देखिए, इजराइल के कुछ शहरों की और तस्वीरें हम अब दिखा रहे हैं जहां पर मिसाइलें लगातार दागे जा रही हैं। आसमान यहाँ पर लाल नजर आ रहा है। लगातार जवाबी हमले से इस शहर को नुकसान भी पहुंचा है। और तबाही के बाद तो हम उस इलाके में रिशॉन इलाके में पहुंचे हैं जहां पे तबाही हुई है ईरान के मिसाइल अटैक की वजह से। ये देख सकते हैं आप यहाँ पे किस तरीके का डैमेज हुआ है। अब इन गाड़ियों को यहाँ से हटाने का काम शुरू किया है। थोड़ी देर पहले ये मिसाइल अटैक हुआ है। और देखिए, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भागलपुर पहुंच चुके हैं। सीधी तस्वीर वहां की दिखा रहे हैं जहां पर नीतीश कुमार जिंदाबाद के नारे लग रहे हैं। जो स्टॉल कई लगाए गए हैं उसका निरीक्षण मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कर रहे हैं। तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार समृद्धि यात्रा के चौथे चरण को लेकर के आज भागलपुर में मौजूद हैं, जहां मुख्यमंत्री अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की और जीविका दीदियों से संवाद भी किया जाना है। अलग अलग जो स्टॉल लगाए गए हैं अलग अलग विभागों की तरफ से उनका वो जायजा लेते हुए नजर आ रहे हैं। साथ ही विकास कार्यों का जायजा भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ले रहे हैं। कार्यक्रम स्थल पर समाज कल्याण विभाग, जीविका सहित अलग अलग विभागों के स्टॉल लगाए गए हैं और उन स्टॉल की तस्वीर आप देख रहे हैं जहां कृषि विभाग के स्टॉल आपको दिखाई दे रहे होंगे। इसके साथ साथ बाकी और विभागों के भी स्टॉल्स लगाए गए हैं जिसका मुआयना निरीक्षण करते हुए नीतीश कुमार नजर आ रहे हैं। नीतीश कुमार के साथ साथ डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी की भी मौजूदगी है और लगातार एक अलग जो बॉन्डिंग है इस यात्रा के दौरान वो नीतीश कुमार और उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के बीच देखने को मिली है। तो देखिए, संवाद भी करना है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को, संबोधित भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार करेंगे। और देखिए, सीएम की समृद्धि यात्रा और बता दें कि राज्यसभा के लिए निर्वाचित मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हो रहे हैं। अब दिल्ली की राजनीति करने वाले हैं, लेकिन इससे पहले जब वो इस समृद्धि यात्रा पर निकले हैं तो ये यात्रा बेहद ही महत्वपूर्ण हो जाता है और इस यात्रा के जरिए लगातार लोगों को संदेश भी दे रहे हैं कि उन्होंने क्या क्या काम किया और बिहार पर ध्यान जो है वो नीतीश कुमार हमेशा रखेंगे। ये भी वादा वो दोहरा रहे हैं, इस बात का वो जिक्र कर रहे हैं। और विजय चौधरी की भी मौजूदगी है उनके साथ साथ। तो जीविका दीदियाँ हैं वो भी काफ़ी उत्साहित हैं क्योंकि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने उन महिलाओं के लिए, उन जीविका दीदियों के लिए काफ़ी कुछ किया। रोजगार को लेकर के लगातार जो पैसे हैं वो भी पहुंचाए गए इनके खातों में और रोजगार को एक नया आयाम जो है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने दिया है। तो लोकप्रिय मुख्यमंत्री के तौर पर जाने जाते हैं नीतीश कुमार और
महिलाओं की अगर बात करें तो महिला भी बेहद जुड़ी हुई उनसे नजर आती है। रवि एस नारायण हमारे साथ न्यूज 18 संवाददाता जुड़े हुए हैं। रवि, स्टॉल का निरीक्षण कर रहे हैं नीतीश कुमार, और क्या तस्वीर आप देख पा रहे हैं? देखिए, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के चौथे चरण का आज से जो शुरुआत है समृद्धि यात्रा वो शुरू हो गई है, और पहली जो यात्रा है वो भागलपुर में यहाँ पे वो पहुँचे हैं, और उनके साथ साथ जो डिप्टी सीएम है सम्राट चौधरी वो भी है, और यहाँ पे पहुँचने के बाद वो स्टॉल का निरीक्षण कर रहे हैं। यहाँ पे जिनका डीजीओ के द्वारा जो है वो स्टॉल लगाया गया है, और इसका वो निरीक्षण जो है वो कर रहे हैं। खास बात यह है कि आज का जो यहाँ पे जो यात्रा है उसमें आपको बता दें कि 171 करोड़ रुपए की योजनाएं जो है उसका सौगात जो है वो भागलपुर वासियों को देंगे। इसका उद्घाटन होना है, और लगभग 271 करोड़ की योजनाओं का वो आज शिलान्यास भी करेंगे। तो यहाँ पे आज जो है भागलपुर वासियों के लिए एक बड़ा दिन है, और यहाँ पे नीतीश कुमार जो है वहाँ से लगातार जो है वो निरीक्षण करते हुए, और ये जरा देखिए कि तस्वीरों में यहाँ पे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जो है वो योजनाओं का शिलान्यास जो है वो कर रहे हैं। रिमोट के जरिए तमाम जो योजनाएं हैं वो योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास जो है वो नीतीश कुमार ने किया है। शिला पक्ष पे यहाँ पे लिखा हुआ है तमाम योजनाएं, जो पूरी जो योजनाएं हैं आपको बता दें कि लगभग 56 योजनाएं हैं जिसका शिलान्यास हुआ है 271 करोड़ की राशि से, और 88 योजनाएं ऐसी हैं जिनका उद्घाटन नीतीश कुमार ने अभी किया 171 करोड़ की योजनाओं से रुपए की लागत से। और यहाँ पे इस चौथे चरण में यहाँ पे तमाम समीक्षा करने के साथ साथ यहाँ पे वो भी मंच पे पहुंचेंगे और लोगों से सीधा जो है वो जनसंवाद भी करेंगे। तो जिस तरीके से देखिए कल राज्यसभा का चुनाव हुआ उसमें जीत हुई, और यहाँ पे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जो है उत्साहित भी दिख रहे हैं, साथ में जो सम्राट चौधरी है डिप्टी सीएम, तो तमाम जो लोग हैं वो यहाँ पे पहुँच गए हैं और पहुँचते हुए आगे बढ़ रहे हैं। तमाम योजनाओं का जो है वो निरीक्षण करते हुए, और स्टॉल पर यहाँ पे समृद्ध बिहार के रूप में यहाँ पे कई स्टॉल लगाए गए हैं जो जीविका दीदियों के द्वारा, और जीविका दीदियों के जिस तरीके से बिहार में समृद्धि मिली है और जिस तरीके से महिलाओं का स्वावलंबन हुआ है, इसमें तमाम चीजों को नीतीश कुमार खुद देख रहे हैं और जान रहे हैं कि कैसे भागलपुर में जो पिछली बार जो यात्रा किया था उस यात्रा के जरिए जो योजनाएं इन्होंने शिलान्यास किया था इस सारी योजनाओं का आज उद्घाटन भी कर रहे हैं। तो ये तमाम योजनाएं जो है वो काफी तेजी से बढ़ रही हैं, और जहाँ से अब जो है वो मंच पर पहुँचने वाले हैं, जहाँ पे मंच पे पहुँचकर वो लोगों से सीधा जो है वो जनसंवाद करेंगे। और खास बात यह है कि यहाँ पे पूरी एकजुटता मंच पे, यहाँ पे आपको बता दें कि जो दिलीप जायसवाल है उद्योग मंत्री, वो भी मंच पर पहुँच गए हैं। यहाँ के जो स्थानीय तमाम जो विधायक हैं, सांसद हैं, सभी के सभी जो है वो मंच पर मौजूद हैं, और आपको बता दें कि हजारों की संख्या में यहाँ पे पूरा का पूरा जो जनसंवाद होना है, जहाँ पे सभा स्थल है, उसमें आपको बता दें कि लगभग 90% जो है वो महिलाएं जो है वहाँ भरी हुई हैं। और ये महिलाएं की भीड़ जो है वो बताती है कि नीतीश कुमार को महिलाएं किस कदर एजेंसी करना चाहती हैं मुख्यमंत्री के रूप में, और उन्होंने अपने वोट के जरिए भी हमेशा दर्शाया है कि मुख्यमंत्री ने जैसा काम किया है महिलाएं उससे कितनी खुश और उत्साहित रहती हैं, ये अपने जनसभाओं में भीड़ के जरिए हमेशा वो बताती भी रही हैं। तो वही एक नज़ारा जो है वो आज यहाँ पर भी भागलपुर के इस जनसंवाद में यहाँ पे दिखाई पड़ रहा है, और यहाँ पे तमाम जो लोग हैं वो यहाँ पे मंत्री दिलीप जायसवाल जो है खुद उद्योग मंत्री हैं, यहाँ पे पहुँचे हैं, और यहाँ पे कई योजनाएं जो है उद्योग से संबंधित भी हैं जो यहाँ पे उद्घाटन हुई है। चलिए बिल्कुल रवि, ये तस्वीरें हम लगातार